अध्याय 43। श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। भगवान कृष्ण अवतार का ज्योतित रूप जगमगाते प्रकाश में प्रकट हुआ जब मैं बंबई के रीजेंट होटल में अपने कमरे में बैठा था। सड़क पार की एक ऊंची इमारत की छत पर चमकता हुआ ये अवर्णनीय दर्शन अचानक मेरी दृष्टि में कौंध गया जब तीसरी मंजिल की अपनी लंबी खुली खिड़की से मैं बाहर देख रहा था। दिव्य आकृति ने हाथ लहराया, मुस्कुराते हुए और सिर हिलाकर मेरा अभिनंदन किया। जब मैं भगवान कृष्ण के संदेश को ठीक से समझ नहीं पाया, आशीर्वाद की मुद्रा के साथ वे चले गए। आश्चर्यजनक रूप से उन्नत मैंने अनुभव किया कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। मेरी पश्चिम की यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। बंगाल वापस जाने से पूर्व मुझे बंबई में कई सार्वजनिक भाषण देने थे। 19 जून 1936 की दोपहर में 3 बजे बंबई होटल के अपने बिस्तर पर बैठे हुए श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद एक आनंदमय प्रकाश द्वारा मैं अपने ध्यान में चौंका। मेरे खुले और विस्मित नेत्रों के सामने सारा कमरा एक अनोखे संसार में परिणत हो गया था। सूर्य का प्रकाश एक दिव्य तेज में बदल गया था। मुझे उत्साह की लहरों ने घेर लिया जब मैंने श्री युक्तेश्वर जी के रक्त मांस के शरीर को देखा। मेरे बेटे, गुरुजी ने कोमलता से कहा। उनके चेहरों पर देवदूतों की मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कान थी। अपने जीवन में पहली बार मैं उनके चरणों के प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, बल्कि तत्काल उन्हें अपनी बाहों में भरने के लिए आतुरता से आगे बढ़ा। क्षणों के क्षण मुझे परम आनंद की अब बरसने वाली प्रचंड वर्षा के सामने पिछले माहों की पीड़ा नगण्य लगी। मेरे गुरु, मेरे हृदय के प्रिय, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अत्यधिक हर्ष से मैं असंगत बोल रहा था। आपने मुझे कुंभ मेले में क्यों जाने दिया? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने स्वयं को कितना दोष दिया था। मैं उस तीर्थ स्थल को देखने की तुम्हारी हर्षपूर्ण आशा में बाधा नहीं बनना चाहता था जहां मैं बाबा जी से मिला था। मैंने तुम्हें थोड़े समय के लिए ही छोड़ा था। क्या मैं पुनः तुम्हारे साथ नहीं हूं? क्या ये आप हैं गुरुजी, ईश्वर के वही सिंह? क्या आपने वैसा शरीर धारण किया हुआ है जिसे मैंने पुरी की निर्दयी रेत के नीचे समाधि दी थी? हाँ मेरे बच्चे, मैं वही हूँ। ये हाड़ मांस का शरीर है। यद्यपि मैं इसे आकाश तत्व के रूप में देखता हूँ, तुम्हारी दृष्टि के लिए यह भौतिक है। ब्रह्मांडीय अणुओं से मैंने पूर्णतः एक नया शरीर बनाया है, बिल्कुल उस ब्रह्मांडीय स्वप्न भौतिक शरीर की तरह जिसे तुमने अपने स्वप्न जगत में पूरी की स्वप्न रेत के नीचे समाधि दी थी। वास्तव में मेरा पुनरुत्थान हुआ है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक में। पृथ्वी के मानवों की अपेक्षा इसके निवासी मेरे उच्च आदर्शों को पूरा करने में अपेक्षाकृत अधिक योग्य हैं। वहाँ तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन किसी दिन मेरे पास आएंगे। अमर गुरु, मुझे और बताएं। गुरुजी तुरंत विनोदपूर्वक हंसे। कृपया मेरे प्रिय, उन्होंने कहा, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं करोगे? केवल थोड़ी सी। मैंने उन्हें अपने आलिंगन में जकड़ा हुआ था। मैं उसी हल्की सी सुगंधित स्वाभाविक गंध को अनुभव कर रहा था जो उनके पहले के शरीर की विशेषता थी। उनके दिव्य शरीर का रोमांचकारी स्पर्श अभी भी मेरी बाहों के अंदर के भागों के आसपास और हथेलियों में अनुभव होता है जब कभी मैं उन सुहावने घंटों को याद करता हूँ।
जैसे दिगंबरों को पृथ्वी पर मनुष्यों को उनके कर्मों को पूरा करने में मदद करने के लिए भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने मुझे सूक्ष्म लोक में रक्षक का कार्य करने का निर्देश दिया है। श्री युक्तेश्वर जी ने स्पष्ट किया, इसे हिरण्य लोक या प्रकाशमय सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहाँ मैं उन्नत आत्माओं को अपने सूक्ष्म कर्मों से मुक्त होने तथा सूक्ष्म पुनर्जन्मों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता कर रहा हूँ। हिरण्य लोक के वासी आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं। उन सभी ने अपने अंतिम पार्थिव जन्म में मृत्यु के समय अपने शरीरों को ध्यान द्वारा सचेतन रूप से छोड़ने की शक्ति प्राप्त की थी। कोई भी हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति ने पृथ्वी पर सभी कल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि की उच्चतर अवस्था को प्राप्त नहीं किया। हिरण्य लोक के निवासी सामान्य सूक्ष्म जगतों को पार कर चुके होते हैं, जहां पृथ्वी से प्रायः सब आत्माएं मृत्यु के बाद अवश्य जाती हैं। वहां वे सूक्ष्म जगतों के अपने पूर्व कर्मों के अनेक बीजों को काटते हैं। कोई नहीं परंतु उन्नत आत्माएं ऐसी मुक्ति का कार्य सूक्ष्म संसारों में सफलता से कर सकती हैं। फिर अपने सूक्ष्म शरीरों में कर्मों के संस्कारों के आवरण से अपनी आत्माओं को अधिक पूर्णता से मुक्त करने के लिए ये उच्चतर जीव ब्रह्मांडीय विधान के अनुसार नए सूक्ष्म शरीरों के साथ हिरण्य लोक सूक्ष्म लोक के सूर्य या स्वर्ग में पुनः जन्म लेते हैं, जहां उनकी सहायता के लिए मेरा पुनरुत्थान हुआ है। हिरण्य लोक में ऐसी बहुत उच्च उन्नत आत्माएं भी हैं जो उच्चतर सूक्ष्मतर कारण जगत से आई हैं। मेरा मन अब अपने गुरु के मन के साथ इतना अनुकूलन में था कि वह अपने शब्द चित्रों को अशांत वाणी से और अशांत विचारों के स्थानांतरण द्वारा व्यक्त कर रहे थे। इसी प्रकार मैं उनके विचार टैब्लॉइड को शीघ्र ग्रहण कर रहा था। तुमने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुजी ने आगे कहा, कि ईश्वर ने मनुष्य की आत्मा को क्रमशः 3 शरीरों में बांधा है। विचार या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर मनुष्य के मानसिक तथा भावनात्मक स्वभावों का स्थान, और स्थूल भौतिक शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियां से युक्त होता है। सूक्ष्म शरीरधारी अपनी चेतना और भावनाओं तथा प्राण कणिकाओं से बने शरीर से कार्य करता है। कारण शरीरधारी विचारों के आनंदमय क्षेत्र में रहते हैं। मेरा कार्य उन सूक्ष्म शरीरधारियों के साथ है जो कारण जगत में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। पूजनीय गुरुजी, कृपा मुझे सूक्ष्म ब्रह्मांड के बारे में और बताएं। यद्यपि मैंने श्री युक्तेश्वर जी के अनुरोध पर अपने आलिंगन को थोड़ा ढीला कर दिया था, मेरी बाहों ने अभी भी उन्हें घेरा हुआ था। खजानों का खजाना मेरे गुरु जो मृत्यु का उपहास कर मेरे पास आए थे। अनेक सूक्ष्म ग्रह हैं जिनमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म प्राणी हैं। गुरुजी ने कहना प्रारंभ किया, ये निवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश पुंजों का प्रयोग करते हैं जो विद्युत और रेडियो सक्रिय शक्तियों से अधिक तेज हैं। सूक्ष्म ब्रह्मांड प्रकाश और रंगों के विभिन्न सूक्ष्म स्पंदनों से बना भौतिक ब्रह्मांड से सैकड़ों गुना बड़ा है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि छोटी ठोस टोकरी की तरह सूक्ष्म जगत के विशाल ज्योतित गुब्बारे के नीचे लटकी हुई है। जिस प्रकार सौर मंडल में अनेक भौतिक सूर्य और तारे घूमते हैं, उसी प्रकार असंख्य सूक्ष्म सौर मंडल और नक्षत्रीय प्रणालियां भी हैं।
उनके ग्रहों पर सूक्ष्म सूर्य और चंद्रमा हैं जो भौतिक से अधिक सुंदर हैं। सूक्ष्म जगत के प्रकाश ग्रह प्रभाव मंडल के समान दिखते हैं। सूर्य का सूक्ष्म प्रभाव मंडल चंद्रमा के हल्के प्रभाव मंडल से अधिक चमकदार होता है। सूक्ष्म जगत के दिन और रात पृथ्वी से अधिक लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत अनंत रूप से सुंदर, स्वच्छ, पावन और व्यवस्थित है। वहाँ मृत ग्रह या बंजर भूमि नहीं है। स्थलीय दोष, खरपतवार, रोगाणु, कीड़े मकोड़े, सांप अनुपस्थित हैं। पृथ्वी के परिवर्तनशील मौसमों और ऋतुओं की अपेक्षा सूक्ष्म ग्रह में सदा ही वसंत ऋतु का एक सा तापमान रहता है। कभी कभी प्रकाशमय बर्फ और अनेक रंगों के प्रकाश की वर्षा होती है। सूक्ष्म ग्रहों में पारदर्शी झीलों, चमकीले समुद्र और इंद्रधनुषी नदियों की अधिकता है। सामान्य सूक्ष्म जगत में न कि अति सूक्ष्म हिरण्य लोक स्वर्ग में लाखों प्राणी हैं जो हाल ही में पृथ्वी से आए हैं, और परियां, जल परियां, मछलियां, पशु, अपदेवता, बौने, यम और प्रेत आदि भी हैं। वे सब अपनी कार्मिक योग्यताओं के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म ग्रहों में रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न प्रकार के वृत्ताकार स्थान या स्पंदन क्षेत्र हैं। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से घूम सकती हैं, पर बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्रों में रहती हैं। जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर, मछलियां पानी में और पक्षी हवा में, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के विभिन्न स्तरों के प्राणियों के लिए अनुकूल स्पंदन क्षेत्र नियुक्त किए जाते हैं। अन्य जगतों से निष्कासित पतित अंधकारवर्णी फरिश्तों के बीच संघर्ष और युद्ध प्राण कणिकाओं के बमों या मानसिक मांत्रिक स्पंदन किरणों द्वारा होते हैं। ये प्राणी निम्न सूक्ष्म जगत के शोकयुक्त स्थानों में रहते हैं और अपने बुरे कर्मों को भोगते हैं। इस अंधकारमय सूक्ष्म कारागार के ऊपर विस्तृत क्षेत्र में सब कुछ ज्योतिर्मय और सुंदर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म जगत ईश्वर इच्छा और पूर्णता के विधान के साथ अधिक स्वाभाविक रूप से अनुकूलित है। प्रत्येक सूक्ष्म वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा द्वारा अभिव्यक्त होती है और आंशिक रूप से सूक्ष्म प्राणियों की इच्छा द्वारा। उनके पास ईश्वर द्वारा पहले से बनाई गई किसी भी वस्तु को परिवर्तित करना या उसकी मनोहरता और रूप को बढ़ाने की शक्ति होती है। उसने अपनी सूक्ष्म संतानों को इच्छा अनुसार सूक्ष्म जगत को बदलने या सुधारने की स्वतंत्रता और अधिकार दिया है। पृथ्वी पर ठोस वस्तु को प्राकृतिक रूप से या रसायनों की प्रक्रिया द्वारा द्रव्य में बदला जा सकता है, पर सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म ठोस को निवासियों की इच्छा द्वारा सूक्ष्म द्रव्य, गैस या पूर्णतः शक्ति में और तत्काल बदला जा सकता है। यह धरती, सागर, पृथ्वी और आकाश में युद्ध और हत्याओं के कारण अंधकारमय है। मेरे गुरु ने आगे कहा, पर सूक्ष्म जगतों में हर्षमय सामंजस्य और समानता होती है। सूक्ष्म शरीरी अपने रूप को अपनी इच्छा से प्रकट या अप्रकट कर सकते हैं। फूल या मछली या पशु स्वयं को कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप दे सकते हैं। सूक्ष्म जगत के सब प्राणी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और एक दूसरे से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। उन्हें कोई नियत, सुनिश्चित प्राकृतिक नियम नहीं बांधता। उदाहरण के लिए, किसी भी सूक्ष्म वृक्ष को सूक्ष्म आम या फूल या अन्य इच्छित फल या कोई भी वस्तु प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है। कुछ कार्मिक बंधन हैं, पर सूक्ष्म जगत में विभिन्न आकारों के संबंध में
कोई भेद नहीं है। सब कुछ ईश्वर की रचनात्मक प्रकाश से जीवंत हैं। स्त्री से कोई जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म प्राणी अपनी ब्रह्मांडीय इच्छा की सहायता से विशिष्ट सूक्ष्म घनीभूत स्वरूप वाली संतान को प्रकट करते हैं। हाल ही में शरीर से मुक्त आत्मा सूक्ष्म परिवार में आमंत्रण द्वारा समान मानसिक और अत्याध्यात्मिक वृत्तियों से आकृष्ट होकर पहुंचती है। सूक्ष्म शरीर ताप, शीत या अन्य प्राकृतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क या प्रकाश का सहस्र कमल दल और सुषुम्ना में 6 जागृत चक्र होते हैं। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से ब्रह्मांडीय शक्ति और साथ ही प्रकाश ग्रहण करता है और उसे सूक्ष्म नाड़ियों और शरीर के अणुओं या प्राण कणिकाओं में भेजता है। सूक्ष्म शरीरी अपनी शरीरों को प्राण कणिकाओं की शक्ति या मांत्रिक स्पंदनों से प्रभावित कर सकता है। सूक्ष्म शरीर अंतिम भौतिक शरीर के समान होता है। सूक्ष्म शरीरी अपने उसी रूप को रखते हैं जो धरती के पूर्व जन्मों में उनकी युवावस्था में था। कभी कभी सूक्ष्म शरीरी मेरी तरह अपने वृद्धावस्था के रूप को भी चुनते हैं। गुरुजी यौवन के उल्लास के साथ प्रसन्नतापूर्वक हंसने लगे। विस्तृत 3 आयाम वाले भौतिक जगत के 5 इंद्रियों द्वारा बोध की अपेक्षा सूक्ष्म जगत का अनुभव सब सम्मिलित करने वाली 6ठी इंद्रिय अंतःप्रज्ञा द्वारा होता है। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, केवल अंत प्रज्ञात्मक अनुभूति द्वारा ही सभी सूक्ष्म शरीरी देखते, सुनते, गंध लेते, स्वाद और स्पर्श करते हैं। उनकी 3 आंखें होती हैं, जिनमें से 2 आंशिक रूप से बंद होती हैं। तीसरी और मुख्य सूक्ष्म आंख मस्तक पर खड़ी खुली होती है। सूक्ष्म प्राणियों की सारी इंद्रियां कान, आंखें, नाक, जीभ और त्वचा होती है, पर वे शरीर के किसी अंग से संवेदना का अनुभव करने के लिए अंतःप्रज्ञा का प्रयोग करते हैं। वे कान या नाक या त्वचा से देख सकते हैं, वे आँखों या नाक से सुन सकते हैं और कानों या त्वचा से स्वाद ले सकते हैं। मनुष्य के भौतिक शरीर को अनगिनत खतरे होते हैं। वह आसानी से आहत या अंगरहित हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर यदि कट जाए या घायल हो जाए तो इच्छा मात्र से ठीक हो जाता है। गुरुदेव, क्या सभी सूक्ष्म मनुष्य सुंदर होते हैं? सूक्ष्म संसार में सुंदरता एक आध्यात्मिक गुण के रूप में जानी जाती है, न कि एक बाहरी रूप में। श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, अतः सूक्ष्म शरीरी चेहरे के रूप को महत्व नहीं देते, यद्यपि उन्हें एक विशेष अधिकार भी होता है। वे स्वेच्छा से स्वयं को नया रंग बिरंगा सूक्ष्म शरीर धारण करवा सकते हैं। जिस प्रकार खुशी के अवसरों पर सांसारिक लोग नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरी स्वयं को विशेष रूपों से सजाने के अवसर ढूंढ लेते हैं। हिरण्यलोक जैसे उच्चतर सूक्ष्म ग्रहों में खुशी के सूक्ष्म उत्सव तब मनाए जाते हैं जब कोई आध्यात्मिक उन्नति द्वारा सूक्ष्म जगत से मुक्त हो जाता है और इसलिए कारण जगत के स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य होता है। ऐसे अवसरों पर अदृश्य दिव्य पिता और उनमें विलीन संत अपने इच्छित शरीरों में सूक्ष्म उत्सवों में भाग लेने के लिए आते हैं। अपने प्रिय भक्त को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर कोई भी इच्छित रूप धारण कर लेते हैं। यदि भक्त ने भक्ति द्वारा पूजा की है तो वह ईश्वर को दिव्य माँ के रूप में देख सकता है। जीसस को असीम का पिता स्वरूप अन्य रूपों से अधिक प्रिय था।
जिस व्यक्तित्व के साथ रचनाकार ने अपने जीवों को संपन्न किया है वह ईश्वर की बहुमुखी प्रतिभा से हर कल्पनीय और अकल्पनीय मांग करता है। मेरे गुरु और मैं प्रसन्नतापूर्वक हंसे। सूक्ष्म जगत में विभिन्न जन्मों के मित्र एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने अपने मधुर वंशी जैसे स्वर में आगे कहा, मित्रता की अमरता को अनुभव करते हुए वे प्रेम की नश्वरता को अनुभव करते हैं, जिस पर प्रायः सांसारिक जीवन के दुखद भ्रामक बिछुड़ने पर संदेह होता है। सूक्ष्म शारीरियों की अंत प्रज्ञा आवरणों को भेद कर धरती पर मनुष्य के कार्यकलापों को देख लेती है, पर मनुष्य की अंतः प्रज्ञा जब तक विकसित नहीं होती वह सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाता। हजारों धरती वासियों ने सूक्ष्म शरीरों या सूक्ष्म जगत की झलक को क्षण भर के लिए देखा है। सूक्ष्म शरीरों की अंत प्रज्ञा आवरणों को भेद कर धरती पर मनुष्य के कार्यकलापों को देख लेती है, पर मनुष्य की अंत प्रज्ञा जब तक विकसित नहीं होती वह सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाता। हिरण्यलोक के उन्नतः प्राणी प्राय लंबे सूक्ष्म दिनों और रातों में परम आनंद में जागृत रहते हैं और ब्रह्मांडीय सुशासन की जटिल समस्याओं को सुलझने और पृथ्वीबद्ध आत्माओं उदार पुत्रों की मुक्ति में सहायता करते हैं। जब हिरण्यलोक के प्राणी सोते हैं उन्हें कभी कभी स्वप्न रूपी सूक्ष्म दर्शन होते हैं। उनके मन प्रायः उच्चतम निर्विकल्प परमानंद की चेतन अवस्था में लीन रहते हैं। सूक्ष्म जगतों के सभी लोगों के निवासी अभी भी मानसिक पीड़ा के अधीन होते हैं। हिरण्यलोक जैसे ग्रहों के उच्चतर प्राणियों के संवेदनशील मनों को बहुत पीड़ा होती है यदि आचरण या सत्य के बोध में कोई भूल हो जाए। वह उन्नत जीवात्माएं अपने प्रत्येक कर्म और विचार को आध्यात्मिक नियम की पूर्णता से अनुकूलित करने का प्रयास करती हैं। सूक्ष्म निवासियों के बीच संपर्क सूक्ष्म टेलीपैथी और दूरदर्शन द्वारा होता है। वहाँ लिखित और कथित शब्दों की उलझन और गलतफहमी नहीं होती जो धरती वासियों को सहन करनी पड़ती है। जिस प्रकार लोग सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश के चित्रों की श्रृंखला द्वारा चलते और काम करते दिखते हैं और वस्तुतः श्वास नहीं लेते, उसी प्रकार सूक्ष्म प्राणी प्रकाश की कुशल रूप से मार्गदर्शित और सुसंगत प्रतिमाओं के रूप में चलते फिरते और कार्य करते हैं और उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य को अपने पालन के लिए ठोस तरल गैसों और शक्ति की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म प्राणी स्वयं को मुख्यतः ब्रह्मांडीय प्रकाश द्वारा पोषित करते हैं। मेरे गुरुदेव, क्या सूक्ष्म शरीरी कुछ खाते भी हैं? मैं उनके विस्मयकारी स्पष्टीकरण को अपने मन, हृदय, आत्मा की समस्त शक्तियों द्वारा ग्रहण कर रहा था। सत्य की परम चेतन अनुभूतियाँ स्थायी रूप में वास्तविक और परिवर्तनशील होती हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय अनुभव और धारणाएं अस्थायी या सापेक्ष रूप से अधिक सच्चे नहीं होते और जल्द ही उनकी जीवंतता की सारी स्मृति खो जाती है। मेरे गुरु के शब्द मेरे अस्तित्व के पटल पर इतनी गहराई से अंकित हो गए कि अपने मन को परम चेतन अवस्था में ले जाकर मैं किसी भी समय उस दिव्य अनुभव को पुनः जी सकता हूँ। सूक्ष्म मिट्टी में ज्योतिपूर्ण किरणों जैसी सब्जियों की बहुतायात है। उन्होंने उत्तर दिया, सूक्ष्म शारीरिक सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के उज्जवल झरनों तथा सूक्ष्म स्रोतों तथा नदियों से प्रवाहित होते अमृत का पान करते हैं। जिस प्रकार धरती पर लोगों की अदृश्य प्रतिमाओं को
ईथर से ग्रहण कर दूरदर्शन यंत्र के द्वारा दिखाया जा सकता है और बाद में उन्हें आकाश में पुनः विसर्जित किया जा सकता है। उसी प्रकार सूक्ष्म ग्रहों के वासियों की इच्छा शक्ति द्वारा आकाश में तैरती ईश्वर रचित सब्जियों और पौधों को अदृश्य सूक्ष्म रूपरेखा से उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार इन प्राणियों की उन्मुक्त कल्पना से सुगंधित फूलों के विशाल उद्यानों को प्रकट किया जा सकता है और बाद में उन्हें आकाशीय अदृश्यता में विलीन किया जा सकता है। यद्यपि हिरण्य लोक जैसे स्वर्गिक ग्रहों के निवासी खाने के किसी आवश्यकता से लगभग मुक्त हैं, इससे भी उच्चतर प्रतिबंधित अस्तित्व कारण जगत की लगभग पूर्ण मुक्त आत्माओं का है। वे परम आनंद के अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते। पृथ्वी से मुक्त सूक्ष्म प्राणी विभिन्न जन्मों के अनगिनत रिश्तेदारों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों से मिलते हैं, क्योंकि वे समय समय पर सूक्ष्म क्षेत्रों के विभिन्न भागों में प्रकट होते हैं। अतः उसे समझ नहीं आता कि वह को विशेष रूप से प्यार करे। इस प्रकार वह सबको ईश्वर की संतान और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के रूप में दिव्य और समान रूप से प्रेम करना सीख जाता है। यद्यपि प्रियजनों का बाह्य रूप आत्मा के अंतिम जन्मों में नए गुणों के विकास के फलस्वरूप बदल चुका होता है, सूक्ष्म शरीर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर रहने वाले और अपने प्रियजनों को अपनी अचूक अंतः प्रज्ञा द्वारा पहचान जाता है और उनका उनके नए सूक्ष्म घर में स्वागत करता है। क्योंकि सृष्टि का हर अणु कभी नष्ट न होने वाले व्यक्तिगतता से संपन्न है। एक सूक्ष्म मित्र चाहे जो भी वेश धारण करे, उसे पहचान लिया जाता है। जिस प्रकार धरती पर एक अभिनेता को किसी भी भेष के बावजूद करीब से देखने पर पहचान लिया जाता है, सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वी से बहुत अधिक लंबी होती है। सामान्य उन्नत सूक्ष्म शरीर की जीवन अवधि धरती के समय के मापदंड के अनुसार 500 या 1000 वर्षों की होती है। जिस प्रकार विशेष वृक्ष अन्य वृक्षों की अपेक्षा सहस्रों वर्ष अधिक जीते हैं, या जैसे कुछ योगी कई 100 वर्षों तक जीते हैं, जबकि अधिकांश लोग 60 की आयु से पहले मर जाते हैं, इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म शरीरी सामान्य सूक्ष्म अवधि से बहुत अधिक जीते हैं। सूक्ष्म जगत में आने वाले वासी अपने भौतिक कर्मों के अनुसार वहाँ अधिक या कम समय तक रहते हैं, जो सुनिश्चित समय पर उन्हें धरती पर वापस खींच लेते हैं। सूक्ष्म शरीरी को अपने ज्योतिर्मय शरीर को त्यागने के समय मृत्यु के साथ कष्ट कर संघर्ष नहीं करना पड़ता। फिर भी इनमें से अनेक प्राणी सूक्ष्मतर कारण शरीर के लिए अपने सूक्ष्म रूप को त्यागने के विचार से थोड़ा घबरा जाते हैं। सूक्ष्म जगत अनिच्छुक मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से मुक्त है। ये तीनों भय पृथ्वी के अभिशाप हैं, जहाँ मनुष्यों ने अपनी चेतना को लगभग पूर्ण रूप से दुर्बल शरीर के साथ पहचानने की अनुमति दी है, जिसे जीने के लिए वायु, भोजन और नींद से निरंतर सहायता की आवश्यकता है। शारीरिक मृत्यु में श्वास का गायब होना और शरीर के कोशों का विघटन होना शामिल होता है। सूक्ष्म मृत्यु में प्राण कणिकाओं शक्ति से अभिव्यक्त इकाइयों जो सूक्ष्म शरीरों के जीवन को रचती हैं का फैलाव होता है। भौतिक मृत्यु होने पर प्राणी शरीर की अपनी चेतना को खो देता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति चेतन हो जाता है।
उचित समय पर सूक्ष्म मृत्यु को अनुभव कर एक जीव इस प्रकार सूक्ष्म जगत में जन्म और मृत्यु की चेतना से भौतिक जन्म और मरण की चेतना की ओर चला जाता है। सूक्ष्म और भौतिक शरीरों का यह बार बार होने वाला चक्र सभी अप्रबुद्ध प्राणियों की अनिवार्य नियति है। स्वर्ग और नरक की शास्त्रीय परिभाषाएं कभी कभी मनुष्य में सुखमय सूक्ष्म और निराशामय पार्थिव जगत के अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला की अवचेतन से गहरी स्मृतियां जगा देती हैं। प्यारे गुरुदेव, क्या आपने पृथ्वी, सूक्ष्म और कारण जगतों में पुनर्जन्म के अंतर को अधिक विस्तार से बताएंगे? मैंने पूछा। वैयक्तिक आत्मा के रूप में मनुष्य वास्तव में कारण शरीरधारी है, मेरे गुरु ने स्पष्ट किया। वह शरीर 35 विचारों का सांचा है, जिनकी ईश्वर को मूल या कारण विचार शक्ति के रूप में आवश्यकता थी, जिनसे उसने बाद में 19 तत्वों के सूक्ष्म शरीर को और 16 तत्वों के स्थूल भौतिक शरीर को बनाया। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मानसिक, भावात्मक और प्राण कणिकाएं हैं। 19 अंश हैं बुद्धि, अहम, अनुभूति, मन, ज्ञान के 5 उपकरण दृष्टि, श्रवण, सूंघना, आस्वादन और स्पर्श के सूक्ष्म प्रतिरूप, 5 कर्म के उपकरण प्रजनन, मल विसर्जन, वाणी, चलना फिरना और शारीरिक काम करना आदि कार्यकारी क्षमताओं की मानसिक अनुरूपता और जीवन शक्ति के 5 उपकरण जो शरीर को स्थायी आकार में रखने, आत्मसात करने, विसर्जन, उपचयन की शक्ति से सशक्त करते हैं। 19 तत्वों का यह सूक्ष्म आवरण भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी रहता है, जो 16 स्थूल धात्विक और अधात्विक तत्वों से बना है। ईश्वर ने स्वयं में विभिन्न कल्पनाएं की और उन्हें स्वप्न के रूप में बाहरी रूप दिया। इस प्रकार ब्रह्मांडीय स्वप्न नारी सापेक्षता के अपने विराट अंतहीन आभूषणों सहित प्रकट हुई। कारण शरीर के 35 विचार समूहों में ईश्वर ने मनुष्य की 19 सूक्ष्म और 16 भौतिक प्रतिरूपों की सभी जटिलताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। स्पंदनशील शक्तियों को पहले सूक्ष्म और फिर स्थूल रूप से घनीभूत करके उसने मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और अंततः स्थूल शरीर बनाया। सापेक्षता के नियम के अनुसार, जिसके द्वारा आधर प्रभूत सरलता विस्मयकारी रूप से विविध हो गई है, कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। इस प्रकार सृष्टि के अन्य रूपों से भौतिक जगत और भौतिक शरीर भी स्वाभाविक रूप से भिन्न है। रक्त मांस का शरीर सृष्टिकर्ता के स्थिर और वस्तुनिष्ठ स्वप्नों से बना है। पृथ्वी पर द्वैत सदा से विद्यमान है। रोग और स्वास्थ्य, पीड़ा और सुख, हानि और लाभ मनुष्य त्रिआयामी पदार्थ में सीमितता और प्रतिरोध पाता है। जब मनुष्य की जीने की इच्छा रोग और अन्य कारणों से अत्यधिक विचलित होती है, तब मृत्यु होती है। मांस का भारी ओवरकोट कुछ समय के लिए त्याग दिया जाता है, फिर भी आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीरों के आवरण में रहती है। इच्छा बांधने वाली शक्ति के कारण तीनों शरीर संगठित रहते हैं। मनुष्य के संपूर्ण दासत्व का मूल अपूर्ण इच्छाओं की शक्ति है। भौतिक इच्छाओं का मूल अहंकार और इंद्रिय सुखों में है। इंद्रिय अनुभव की अनिवार्यता या लालच सूक्ष्म असक्ति से संबंधित इच्छा शक्ति या कारण अनुभूतियों से अधिक बलवान है। सूक्ष्म इच्छाओं का उपभोग स्पंदनों के अर्थ में होता है।
सूक्ष्म शारीरी आकाशीय संगीत का आनंद लेते हैं और समस्त सृष्टि को परिवर्तनशील प्रकाश की अनंतः अभिव्यक्तियों के रूप में देख मंत्रमुग्ध होते हैं। सूक्ष्म शरीरी प्रकाश को सूंघते, स्वाद लेते और स्पर्श करते हैं। सूक्ष्म इच्छाएं इस प्रकार सूक्ष्म प्राणियों की सभी वस्तुओं और घटनाओं को प्रकाश के रूप में या ठोस विचारों या स्वप्नों के रूप में अनुभव करने की शक्ति से जुड़ी होती हैं। कारण इच्छाएं केवल अनुभूतियों द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। लगभग मुक्त शरीरी जो केवल कारण शरीर के आवरण में है, संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर की स्वप्न कल्पना से साकार रूप में देखते हैं। वे किसी भी वस्तु और सभी वस्तुओं को मात्र विचार से प्रकट कर लेते हैं। अतः कारण शरीरी भौतिक संवेदनाओं के सुख या सूक्ष्म आनंदों को स्थूल और आत्मा की निर्मल भावुकता का दम घोटने वाले मानते हैं। कारण शरीरी अपनी इच्छाओं को तत्काल साकार कर समाप्त कर लेते हैं। जो स्वयं को केवल कारण शरीर के कोमल आवरण में आवृत पाते हैं, वे सृष्टिकर्ता की तरह ब्रह्मांडों को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांडीय स्वप्न ढांचे से बनी है, कारण शरीर के पतले आवरण से ढकी आत्मा को शक्ति का अपार बोध होता है। एक आत्मा स्वभाव से अदृश्य होने के कारण केवल अपने शरीर या शरीरों द्वारा पहचानी जा सकती है। एक शरीर की मात्र उपस्थिति का अर्थ है कि इसका अस्तित्व अतृप्त इच्छाओं द्वारा संभव हुआ है। जब तक मनुष्य की आत्मा 1, 2 या 3 शरीरों के डिब्बे में है, जिसके ढक्कन को अज्ञान और इच्छाओं से कसकर बंद किया गया है, वह परम आत्मा के सागर में लय नहीं हो सकती। जब मृत्यु के हथौड़े से स्थूल भौतिक पात्र टूट जाता है, अन्य 2 सूक्ष्म और कारण आवरण तब भी रहते हैं, जो आत्मा को चेतन रूप से सर्वव्यापक जीवन के साथ जुड़ने से रोकते हैं। जब इच्छाहीनता को ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसकी शक्ति अन्य 2 आवरणों को भी नष्ट कर देती है। नन्ही मानवीय आत्मा अंततः मुक्त हो उभरती है। वह असीम आयाम के साथ एक हो जाती है। मैंने अपने दिव्य गुरु को उन्नत और रहस्यमय कारण जगत पर और प्रकाश डालने के लिए कहा। कारण जगत अकथनीय रूप से सूक्ष्म है, उन्होंने उत्तर दिया। इसे समझने के लिए व्यक्ति को एकाग्रता की ऐसी असीम शक्ति चाहिए कि वह अपनी आंखें बंद करे और सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत के अस्तित्व को उनके संपूर्ण विस्तार में ज्योतित गुब्बारे और ठोस टोकरी के विचारों में रूप में देख सके। यदि इस अंति मानवीय एकाग्रता द्वारा वह दोनों जगतों को उनकी समस्त जटिलताओं के साथ मात्र विचार के रूप में परिणित या विघटित करने में सफल होता, तब वह कारण जगत में पहुंचेगा और मन और पदार्थ के विलयन की सीमा रेखा पर खड़ा होगा। वहाँ व्यक्ति समस्त रचित वस्तुओं, ठोस, द्रव्य, गैस, विद्युत शक्ति, समस्त प्राणियों, देवों, मनुष्यों, पशुओं, पौधों, जीवनाओं को चेतना के रूप में देखता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने आंखें बंद करके और यह बोध करके उसका अस्तित्व है, यद्यपि उसका शरीर उसकी भौतिक आंखों के लिए अदृश्य है और केवल एक विचार के रूप में उपस्थित है। व्यक्ति जो भी कल्पना में कर सकता है, कारण शरीरी उसे वास्तविकता में करता है। अत्यधिक विशाल कल्पनाशील मानवीय बुद्धि भी केवल मन में ही एक विचार की
परिसीमा से दूसरे तक विचरण करने में सक्षम है, मानसिक रूप से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकती है, या अंततः की गहराई में नीचे अनंत रूप से गहरे जा सकती है, या रॉकेट की तरह आकाश गंगाओं के आकाश में उड़ सकती है, या सर्च लाइट की तरह आकाश गंगाओं और तारों भरे आकाश में इधर उधर चमक सकती है। पर कारण जगत में प्राणियों के पास इससे कहीं अधिक स्वतंत्रता है। वे अपने विचारों को उसी क्षण किसी भौतिक या सूक्ष्म बाधा या कार्मिक सीमा के बिना साकार रूप दे सकते हैं। कारण शरीरी जानते हैं कि भौतिक जगत मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों से नहीं बना है, न ही सूक्ष्म जगत मूलतः प्राण कणिकाओं से बना है। दोनों ही वस्तुतः ईश्वरीय विचार के लघुतम कणों से बने हैं, जो माया सापेक्षता का नियम जो स्पष्ट रूप से सृष्टा की उसकी दृष्टि से अलग करने के लिए हस्तक्षेप करता है, द्वार कटे और विभक्त है। कारण जगत में आत्माएं एक दूसरे को आनंदमय परमात्मा के वैयक्तिक बिंदुओं के रूप में पहचानती हैं। उनके चारों ओर केवल विचार चीज़ें रूपी वस्तुएं ही होती हैं। कारण शरीरी अपनी शरीरों और विचारों में मात्र धारणा का अंतर देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य आंखें बंद करके चमकती श्वेत ज्योति या हल्के नीले रंग की धुंध को देख सकता है, उसी प्रकार कारण शरीरी विचार मात्र से देख, सुन, अनुभव, आस्वाद और स्पर्श कर सकते हैं। वे किसी वस्तु की रचना और उसका विलय ब्रह्मांडीय मन की शक्ति से कर सकते हैं। कारण जगत में पुनर्जन्म और मृत्यु दोनों विचार में हैं। कारण शरीरी सदा नवीन ज्ञान के अमृत का सेवन करते हैं। वे शांति के झरने से पान करते हैं, बोध की पतहीन भूमि पर भ्रमण करते हैं, परम आनंद के अनंत सागर में तैरते हैं। देखो, उनका प्रकाशमान विचार शरीर तीव्रता से असीमता के आकाश में परमात्मा द्वारा निर्मित करोड़ों ग्रहों, ब्रह्मांडों के नवीन बुलबुलों, ज्ञान नक्षत्रों, स्वर्णिम निहारिकाओं के इंद्रधनुष स्वप्नों से गुजरता है। बहुत सारे जीव कारण जगत में हजारों वर्षों तक रहते हैं। गहरे आनंद द्वारा मुक्त आत्मा स्वयं को छोटे कारण शरीर से मुक्त करके कारण ब्रह्मांड के विस्तार को अपना लेती है। कल्पनाओं से सभी पृथक भंवर शक्ति की विशिष्ट लहरें प्रेम, इच्छा, हर्ष, शांति, अंतः प्रज्ञा, निर्वता, आत्म संयम और एकाग्रता परम आनंद के नित्य आनंदमय सागर में घुल जाते हैं। आत्मा की चेतना की विशिष्ट लहर के रूप में अब अपना आनंद अनुभव नहीं करना पड़ता, बल्कि वह एक ब्रह्मांडीय सागर में उसके शाश्वत हास्य, रोमांच और कंपन की सब लहरों के साथ लय हो जाता है। जब आत्मा 3 शरीरों के आवरण से बाहर आती है, वह सदा के लिए सापेक्षता के नियम से छूट जाती है और अवर्णनीय रूप से नित्य विद्यमान हो जा सकती है। सर्व विद्यमानता की तितली को देखो, उसके पंखों में सितारे, चांद और सूर्य जड़े हैं। आत्मा परमात्मा में विस्तृत होकर प्रकाश रहित प्रकाश, अंधकारहीन अंधकार, विचार रहित विचार मंडल में एकाकी अपने आनंद के आह्लाद में ईश्वर की ब्रह्मांडीय सृष्टि के स्वप्न में मुग्ध रहती है। एक मुक्त आत्मा, मैंने विस्मय से कहा। जब आत्मा अंततः शारीरिक भ्रम के 3 बोतलों से बाहर आती है, गुरुजी ने आगे कहा, वह वैयक्तिकता को खोए बिना असीम ईश्वर के साथ एक हो जाती है। जीसस के रूप में जन्म लेने से पहले क्राइस्ट ने इस अंतिम मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। उनके अतीत के 3
स्तरों में जो उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के पृथ्वी जीवन के 3 दिन के प्रतीक हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से परमात्मा में जागृत होने की शक्ति को प्राप्त कर लिया था। अपने 3 शरीरों से मुक्ति होने के लिए अविकसित मनुष्य को असंख्य भौतिक, सूक्ष्म और कारण जन्म लेने पड़ते हैं। एक गुरु जिसने अपनी परम मुक्ति पा ली है, वह अन्य लोगों को ईश्वर के पास वापस लाने के लिए पैगंबर के रूप में धरती पर आने का चुनाव कर सकता है, या वह मेरी तरह सूक्ष्म ब्रह्मांड में रहने का चुनाव कर सकता है। वह रक्षक वहाँ के वासियों के कर्म के कुछ बोझ को ग्रहण करता है और सूक्ष्म जगत में उनके पुनर्जन्म के चक्र को सदा के लिए समाप्त करने में उनकी सहायता करता है, ताकि वे स्थायी रूप से कारण मंडल में जा सकें। या एक मुक्त आत्मा कारण जगत में प्रवेश कर सकती है, ताकि वहाँ के वासियों के कारण शरीर की अवधि को कम कर पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सके। हे पुनरुत्थ गुरु, मैं कर्म के बारे में और जानना चाहता हूँ, जो आत्मा को 3 जगतों में आने के लिए बाध्य करता है। मैंने सोचा मैं अपने सर्वज्ञ गुरु को निरंतर सुन सकता हूँ। उनके पार्थिव जीवन में मैं कभी भी एक बार में उनका इतना ज्ञान ग्रहण नहीं कर सका था। अब पहली बार मैं जीवन और मृत्यु के खेल के पटल पर रहस्यमय अंतरालों की स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था। सूक्ष्म जगत में व्यक्ति की स्थायी निवास संभव होने से पहले भौतिक कर्म और इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए, मेरे गुरु ने अपनी पुलकित वाणी में स्पष्ट किया। 2 प्रकार के प्राणी सूक्ष्म जगत में रहते हैं। वे जिनके पार्थिव कर्म अभी समाप्त होने बचे हैं और इसीलिए उन्हें अपने कर्मों के ऋणों को चुकाने के लिए स्थूल भौतिक शरीर में पुनः आना है। भौतिक मृत्यु के बाद उन्हें सूक्ष्म जगत के स्थायी निवासियों के बजाय अस्थायी निवासी की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिन प्राणियों के पृथ्वी के कर्म पूरे नहीं होते, उन्हें सूक्ष्म मृत्यु के बाद ब्रह्मांडीय कल्पना के कारण जगत में जाने की स्वीकृति नहीं मिलती, बल्कि उन्हें भौतिक और सूक्ष्म जगतों के बीच आना जाना पड़ता है। वे क्रमशः अपने भौतिक शरीर के 16 स्थूल तत्वों और सूक्ष्म शरीर के 19 अति सूक्ष्म तत्वों के प्रति चेतन रहते हैं। यद्यपि हर बार अपने भौतिक शरीर की हानि के बाद पृथ्वी से आने वाला अविकसित प्राणी अधिकांश समय मृत्यु निद्रा की गहरी भाव शून्यता में रहता है और सुंदर सूक्ष्म जगत के प्रति बहुत कम सोच होता है। सूक्ष्म विश्राम के बाद ऐसा व्यक्ति आगे की शिक्षा के लिए भौतिक स्तर पर लौटता है और धीरे धीरे स्वयं को बार बार यात्रा द्वारा परिष्कृत सूक्ष्म ढांचे से अभ्यस्त करता है। दूसरी ओर सूक्ष्म जगत के सामान्य या दीर्घकालीन निवासी वे हैं जिन्होंने स्वयं को सदा के लिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर लिया है। उन्हें धरती के स्थूल स्पंदनों में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को केवल सूक्ष्म और कारण कर्म काटने होते हैं। सूक्ष्म मृत्यु होने पर ये जीव असीम रूप से शिष्ट और अधिक कोमल कारण जगत में चले जाते हैं। ब्रह्मांडीय विधान द्वारा सुनिश्चित कारण शरीर के विचार रूप को निश्चित अवधि के बाद त्याग कर ये उन्नत प्राणी हिरण्य लोक या ऐसे उच्चतर ग्रह में नए सूक्ष्म शरीर में अपने सूक्ष्म कर्मों को काटने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। मेरे बेटे, अब तुम्हें पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा कि दिव्य आदेश से मेरा पुनरुत्थान हुआ है। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, उन सूक्ष्म शरीरों के लिए नहीं जो पृथ्वी से आते हैं, बल्कि उन सूक्ष्म रूपी से
अवतरित आत्माओं के रक्षक के रूप में जो विशेष रूप से कारण जगत से आती हैं। पृथ्वी से आने वाले हिरण्य लोग जैसे अति उच्च सूक्ष्म ग्रहों तक नहीं आ पाते यदि उनमें पार्थिव कर्मों का लेश होता है। जिस प्रकार अधिकांश लोगों ने धरती पर ध्यान द्वारा प्राप्त दृष्टि से सूक्ष्म जीवन के उच्चतर आनंदों और लाभों के महत्व को नहीं जाना है और इसीलिए मृत्यु के बाद पृथ्वी के सीमित अपूर्ण सुखों को फिर से पाने की कामना करते हैं, इसी प्रकार अधिकांश सूक्ष्म शरीरी अपने सूक्ष्म शरीर के सामान्य विघटन के दौरान कारण जगत के आध्यात्मिक आनंद की उन्नत अवस्था की कल्पना नहीं कर पाते और सूक्ष्म जगत के अधिक स्थूल और दिखावटी सूक्ष्म सुखों के विचारों का चिंतन करते हुए सूक्ष्म स्वर्ग में जाने की पुनः कामना करते हैं। ऐसे प्राणियों को अपने बोझिल सूक्ष्म कर्मों को सूक्ष्म मृत्यु से पूर्व काटना पड़ता है ताकि वे उस कारण विचार जगत में स्थायी निवास प्राप्त कर सकें जो सृष्टिकर्ता से एक पतले से पर्दे द्वारा अलग है। केवल तभी जब प्राणी में आँखों के लिए रमणीय सूक्ष्म जगत के सुखों को अनुभव करने की और अधिक इच्छा न हो और वहाँ वापस जाने के लिए प्रलोभित ना हो, वह कारण जगत में रहता है। सारे कारण कर्मों या पुरानी इच्छाओं के बीजों को क्षय करने के कार्य को पूरा करके सीमा में रहने वाली आत्मा अज्ञान के अंतिम तीसरे कारक को तोड़कर और कारण शरीर की अंतिम बोतल से बाहर निकलकर शाश्वत ईश्वर के साथ मिल जाती है। अब तुम समझे? गुरुजी बहुत मोहक रूप से मुस्कुराए। जी हाँ, आपकी कृपा से मैं आनंद और आभार से मूक हूँ। कभी भी किसी गीत या कथा में मैंने ऐसे प्रेरणापद ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। यद्यपि हिंदू धर्मशास्त्र कारण और सूक्ष्म जगतों तथा व्यक्ति के 3 शरीरों के बारे में बताते हैं, वह मेरे गुरु के प्रामाणिक पुनरुत्थान की तुलना में कितने अप्रासंगिक और अर्थहीन लगते हैं। उनके लिए ऐसा कोई अनखोजा स्थल नहीं था जिसकी सीमा से कोई यात्रा लौटा ना हो। मनुष्य के 3 शरीरों का परस्पर अनुप्रवेश अनेक प्रकार से उसके 3 गुणा स्वभाव द्वारा अभिव्यक्त होता है। मेरे महान गुरु ने बताया, पृथ्वी पर अपनी जागृत अवस्था में मनुष्य अपने 3 माध्यमों के प्रति कुछ हद तक जागरूक है। जब वह इंद्रियों द्वारा स्वाद लेने, सूंघने, स्पर्श करने, सुनने या देखने में व्यस्त होता है, वह मुख्यतः अपने भौतिक शरीर से काम करता है। मानस दर्शन द्वारा या इच्छुक वह मुख्यतः अपने सूक्ष्म शरीर से कार्य करता है। उसका कारण माध्यम तब अभिव्यक्त होता है जब व्यक्ति विचार करता है या गहराई से आत्मनिरीक्षण या ध्यान करता है। प्रतिभापूर्ण ब्रह्मांडीय विचार उस व्यक्ति को आते हैं जो स्वभावतः अपने कारण शरीर से संपर्क करता है। इस अर्थ में एक व्यक्ति को मोटे तौर पर भौतिक मनुष्य, शक्तिशाली मनुष्य या बौद्धिक मनुष्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 16 घंटे स्वयं को भौतिक माध्यम से पहचानता है। उसके बाद वह सोता है। यदि वह स्वप्न देखता है, वह अपने सूक्ष्म शरीर में होता है और बिना प्रयास सूक्ष्म शरीरों की भांति किसी वस्तु की रचना कर लेता है। यदि व्यक्ति की नींद गहरी और स्वप्न रहित है, वह कई घंटों के लिए अपनी चेतना को या मैं भाव को कारण शरीर में स्थानांतरित करने में समर्थ होता है। ऐसी निद्रा नवजीवन प्रदान करती है। स्वप्न देखने वाले अपने सूक्ष्म शरीर के संपर्क कर रहा है, कारण शरीर से नहीं। उसकी नींद पूर्ण रूप से ताजगी नहीं देती।
मैं श्री युक्तेश्वर जी को प्रेम पूर्वक देख रहा था जब वह ये सुंदर व्याख्या दे रहे थे। दिव्य गुरु, मैंने कहा, आपका शरीर बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा जब था जब मैं पुरी आश्रम में इस पर रोया था। हाँ, मेरा नया शरीर पुराने शरीर की पूर्ण प्रतिलिपि है। मैं इस शरीर को किसी भी समय पृथ्वी की तुलना में अधिक बार अपनी इच्छा से प्रकट या अप्रकट करता हूँ। इसको शीघ्रता से अदृश्य कर मैं तत्क्षण प्रकाश की गति से एक ग्रह से दूसरे ग्रह या वस्तुतः सूक्ष्म से कारण या भौतिक जगत की यात्रा करता हूँ। मेरे दिव्य गुरु मुस्कुराए। यद्यपि आजकल तुम इतनी तीव्र गति से यात्रा करते हो, मुझे मुंबई में तुमको खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गुरुजी, आपकी मृत्यु से मैं कितना दुखी था। मैं मरा कहाँ हूँ? क्या इसमें कुछ विरोधाभास नहीं है? श्री युक्तेश्वर जी की आंखें प्रेम और विनोद से चमक रही थीं। तुम धरती पर केवल स्वप्न देख रहे हो। उस धरती पर तुमने मेरा स्वप्न शरीर देखा था। उन्होंने आगे कहा, बाद में तुमने उस स्वप्न प्रतिमा को दफन किया। अब मेरा मांस का अधिक सूक्ष्म शरीर जिसे तुम देख रहे हो और उसे अभी भी थोड़ा कसकर आलिंगन में बांध रखा है, ईश्वर के अन्य सूक्ष्मतर स्वप्न ग्रह में पुनरुत्थित हुआ है। किसी दिन वह सूक्ष्म स्वप्न शरीर और सूक्ष्म स्वप्न ग्रह समाप्त हो जाएंगे। ये भी सदा के लिए नहीं है। अंतिम जागरण के स्पर्श से समस्त स्वप्न बुलबुले फूट जाएंगे। अंतर करो मेरे बेटे योगानंद, स्वप्न और वास्तविकता में अंतर करो। पुनरुत्थान की इस वैदांतिक परिकल्पना ने मुझे विस्मित कर दिया। मैं लज्जित था कि पुरी में मैं गुरु के निष्प्राण देह देखकर मैंने शोक किया था। अनतः मुझे समझ आ गया कि मेरे गुरु ईश्वर में सदा ही पूर्णतः जागृत थे। वे अपने जीवन को, धरती से जाने को और वर्तमान पुनरुत्थान को और कुछ नहीं केवल ब्रह्मांडीय स्वप्न में दिव्य विचारों की सापेक्षताओं के रूप में देख रहे थे। योगानंद, अब मैंने तुम्हें अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के सत्य बता दिए हैं। मेरे लिए शोक मत करो, बल्कि मानवों की ईश्वरीय काल्पित पृथ्वी से सूक्ष्म वेशधारी आत्माओं के दूसरे ईश्वरीय काल्पित ग्रह पर मेरे पुनरुत्थान की कहानी को सब जगह प्रसारित करो। संसार के दुखी, मृत्यु से भय त्रस्त स्वप्न दृष्टाओं के हृदयों में नई आशा का संचार होगा। जी हाँ गुरुजी, उनके पुनरुत्थान के विषय में दूसरों को मैं कितनी अधिक स्वेच्छा से बताऊंगा। धरती पर मेरे मानदंड असुविधाजनक रूप से ऊंचे थे। वे अधिकांश लोगों के स्वभाव के अनुरूप नहीं थे। प्रायः मैं तुम्हें आवश्यकता से अधिक डांटता था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मेरी सारी फटकारों के बादलों के बीच तुम्हारा प्रेम चमका। उन्होंने कोमलता से कहा, मैं आज तुम्हें यह भी बताने आया हूँ, अब मैं तुम्हें कभी भी कठोर दृष्टि से नहीं देखूंगा। अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। मैंने अपने महान गुरु की फटकार की कमी कितनी महसूस की थी। प्रत्येक रक्षा की मार्गदर्शक देवदूत थी। परम प्रिय गुरुदेव, आप मुझे लाखों बार फटकारिए, अभी मुझे डांटिए, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। उनकी दिव्य वाणी गंभीर थी, पर उसमें हास्य छिपा था। तुम और मैं इकट्ठे मुस्कुराएंगे जब तक हमारे दो रूप ईश्वर के माया स्वप्न में भिन्न दिखाई देंगे। अंततः हम ब्रह्मांडीय प्रेमी में एक रूप में विलय हो जाएंगे। हमारी मुस्कान उसकी मुस्कान होगी, संपूर्ण शाश्वता में स्पंदित
होता हुआ आनंद का हमारा संयुक्त गान ईश्वर अनुकूलित आत्माओं के लिए प्रसारित होगा। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ विषयों पर प्रकाश डाला जिन्हें मैं यहाँ प्रकट नहीं कर सकता। बम्बई के होटल के कमरे में मेरे साथ बिताए 2 घंटों में उन्होंने मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। 1936 के जून के उस दिन उनके द्वारा दी गई अनेक विश्व भविष्यवाणियाँ सत्य हो चुकी हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। इन शब्दों के साथ मैंने अनुभव किया कि गुरुजी मेरी बाहों में लुप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, उनकी वाणी मेरी आत्मा के आकाश में स्पंदित होती हुई, ध्वनित होती हुई, जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार में प्रवेश करोगे और मुझे पुकारोगे, आज की भांति मैं सशरीर तुम्हारे पास आऊँगा। इस दिव्य वचन के साथ श्री युक्तेश्वर जी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। संगीतमय गर्जन में बादल की सी ध्वनि ने दोहराया, सबको बता दो, जो भी निर्विकल्प बौद्ध द्वारा जान जाता है कि तुम्हारी पृथ्वी ईश्वर का एक स्वप्न है, वह हिरण्य लोक के सूक्ष्मतर स्वप्न रचित ग्रह में आ जा सकता है और वहाँ मुझे बिल्कुल मेरे पृथ्वी जैसे शरीर में पुनरुत पाएगा। योगानंद, सबको बता दो। बिछुड़ने का दुख दूर हो गया। उनकी मृत्यु का दुख और शोक बहुत समय से मेरी शांति को हरने वाला लज्जापूर्वक भाग गया। आत्मा के अनंत और अभी खुले छिद्रों से परम आनंद फव्वारे की तरह उमड़ पड़ा। बहुत समय से अनुपयोग के कारण बंद वे अब आनंद की बाढ़ में और बड़े हो गए थे। मेरे पूर्व जन्मों के अवचेतन विचारों और अनुभूतियों ने अपनी कार्मिक अपवित्रता त्याग दी। श्री युक्तेश्वर जी के दिव्य आगमन से वे प्रकाश में पुनः नए हो गए थे। अपनी आत्मकथा के इस अध्याय में मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया है और हर्षपूर्ण समाचार प्रसारित किया है। यद्यपि ये एक बार पुनः जिज्ञासाहीन पीढ़ी को उलझन में डालेगा। गिड़गिड़ाना मनुष्य अच्छी तरह जानता है। निराशा से शायद ही अपरिचित हो, फिर भी ये विकार है, मनुष्य के सच्चे स्वभाव के भाग नहीं। जिस दिन वह चाहेगा वह मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा। बहुत समय से उसने अपने नीरस निराशापूर्ण उपदेशकों के तुम मिट्टी हो को सुना है और अजय आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया है। पुनरुत्थित गुरु को देखने का सौभाग्य केवल मुझे ही नहीं मिला था। गुरु जी की एक शिष्या, एक वृद्धा महिला जो प्यार से माँ कहलाती थी, उनका घर पुरी आश्रम के निकट था। अपनी सुबह की सैर के समय गुरुजी उनसे बात करने के लिए प्रायः रुकते थे। 16 मार्च 1936 की शाम माँ आश्रम आई और उन्होंने अपने गुरु से मिलने के लिए कहा। गुरुजी की मृत्यु तो 1 सप्ताह पहले हो गई। स्वामी सेवानंद, जो अब पुरी आश्रम के प्रभारी थे, उन्होंने दुखी होकर माँ को देखा। यह असंभव है, वह थोड़ा मुस्कुराई। शायद हठी आगंतुकों से आप गुरु को बचाना चाहते हैं। नहीं, सेवानंद ने समाधि का विवरण बताया। आओ, उन्होंने कहा, मैं आपको सामने वाले बगीचे में श्री युक्तेश्वर जी की समाधि पर ले जाता हूँ। माँ ने अपना सिर हिलाया। उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह हमेशा की तरह 10 बजे वे घूमते हुए मेरे द्वार के आगे से निकले। बाहर प्रकाश में मैंने उनसे कई मिनटों तक बात की। आज शाम को आश्रम आना उन्होंने कहा था। मैं यहाँ आई हूँ, इस श्वेत सिर पर उनका आशीर्वाद हो। अमर गुरु चाहती थी कि मैं समझूं कि वे किस इंद्रियातीत दिव्य देह में आज सुबह मेरे पास आए थे। विस्मित सेवानंद उसके सम्मुख झुक गए। माँ, उन्होंने कहा,
मेरे हृदय से आपने दुख का कितना बड़ा बोझ हटा दिया। उनका उत्थान हो चुका है।